21 सितंबर 1926 की रात थी। कसूर के बाजारों में म्यूनिसिपल कमेटी के सरकारी गैस जगमगा रहे थे, लेकिन बाजार से जुड़ी गलियों में अंधेरा था। ये वो दौर था जब कसूर जैसे शहर में समाजी जिंदगी ना होने के बराबर थी। लोग सरे शाम ही घरों में दपक जाया करते थे। इस रात कसूर के मोहल्ला कोट मुराद खान के छोटे से घर में एक बच्ची पैदा हुई, जिसका नाम अल्लाह वसाई रखा गया। गरीब घराने की इस बच्ची को पहले बेबी नूरजहां, फिर नूरजहां और बाद में पूरी दुनिया ने मलकाए तरन्नुम नूरजहां के नाम से जाना। मलकाए तरन्नुम नूरजहां ने अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों पर हुकूमत की। मलका अपनी तिब्बी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो गई, मगर मौसीकी के जहान पर इनकी हुकूमत आज भी कायम है। मलका तरन्नुम नूरजहां की ज़िंदगी अलफ लैला किस्से कहानियों और हज़ार दास्तान से भी ज़्यादा दिलचस्प दास्तान है। मगर यह भी सच है कि नूरजहां की ज़िंदगी कोई मन गढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि चहते मुसलसल की एक ऐसी तस्वीर है जिसका हर रंग मेहनत और रियासत का अमीन है। नूरजहां की भरपूर ज़िंदगी की ज़ख्मीम और दिलकश किताब के किसी वर्ग पर भी नगाह डालें तो वह हज़ार दास्तान ही दिखाई देती है। नूरजहां पैदाइशी फनकारा थी। बयान किया जाता है कि नूरजहां का पैदाइश के फौरन बाद रोना भी सुर और ताल में ही था। इस वक्त नूरजहां की फुफ्फी लाही जान ने, जो अपने इलाके की गुलकारा थी, हंसते हुए अपने भाई यानी कि नूरजहां के वालिद को मुबारकबाद दी। भैया मुबारक होवे, कुड़ी तो रोंदी भी सुरा में चे, रब मेहर करे, साडा नाम रोशन करेगी। भाई मुबारक हो, लड़की तो रोती भी सुर में है, रब मेहरबानी करे, ये हमारा नाम रोशन करेगी। नूरजहां कसूर में पैदा हुई, इसके बाद लाहौर गई। लाहौर से वो कोलकाता, बम्बे और क्या में पाकिस्तान के वक्त कराची में शिफ्ट हो गई। पाकिस्तान में नूरजहां ने प्ले बैक सिंगिंग की एक लंबी इनिंग खेली और मलका तरन्नुम नूरजहां कहलाई। नूरजहां सितंबर 1947 में बम्बे से कराची मुंतकिल हुई, जहां उन्होंने गार्डन ईस्ट में बंगला लाट हो गया। इंडिया से कराची पहुंचने पर नूरजहां उनके शौहर सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने अपनी फिल्म जुगनू की नुमाइश का एहतमाम किया, जिसकी इससे कबल पाकिस्तान में शामिल सूबों और इलाकों में नुमाइश नहीं हो सकी थी। मलका तरन्नुम नूरजहां अपने शौहर और बड़े बेटे अकबर हुसैन रिजवी के साथ भारत को छोड़कर पाकिस्तान चली गईं। हालांकि इन्हें वहां अपने फनकारहाना अज़ार और तरक्की के ज़बरदस्त मौके मुयस्सर थे। नूरजहां के शौहर शौकत हुसैन रिजवी समेत इनके साथियों ने एक शिकस्ता टूटी फूटी नामुकम्मल फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए एक तवील जदोजहद की, जिसमें उनको आखिरकार कामयाबी हासिल हुई। 1960 में नूरजहां ने ऐलान किया कि फिल्म गालिब के बाद वो अदाकारी ख़त्म करके सिर्फ गाना गाया करेगी। इससे कबल नूरजहां ने लगभग 25 साल तक गुलकारी अदाकारी के जौहर दिखाकर ये साबित कर दिया था कि वह अपने दौर की मेगा स्टार हैं। इन 25 बरसों में नूरजहां की ज़िंदगी का वो अरसा भी शामिल है जब वो कमसन थी और थिएटर समेत फिल्मों में बेबी नूरजहां के नाम से काम कर रही थी। दरअसल नूरजहां सिल्वर स्क्रीन की पहली स्टार थी जिन्होंने बड़े स्क्रीन में स्टार और स्टारडम का रवाई डाला। नूरजहां ने अपने कैरियर का आगाज़ बहुत छोटी उम्र में लाहौर के निक्के निक्के जो छोटे छोटे थिएटर थे वहाँ से किया। ये वो ज़माना था जब बरसगीर के लोग सिनेमा मुतारफ होने के बाद नौटंकी थिएटर की तरह फनकारों के बराह रास्त परफॉर्मेंस से भी लुत्फ उठाते थे। लाहौर के सिनेमा में हाफ टाइम के बाद फिल्म के बाकायदा दोबारा शुरू होने से कबल कमसुन अल्लाह वसाई अपनी बड़ी बहन ईदन और हैदर बांदी के साथ समां बांध दिया करती थी। नूरजहां का नाम इस वक्त अल्लाह वसाई था। 30 की दहाई के आगाज़ में अपनी बड़ी बहन ईदन और कज़न हैदर बंदी के हमरा कसूर से लाहौर आई। लाहौर जिसने अपने दामन में हज़ारों साल में हिंदुओं, यूनानियों, अफ़गानों, मुसलमानों, सिखों और अंग्रेज़ों समेत इन सब सकाफ़तों को अपने अंदर समाया था। लाहौर के लोग और इसकी मिट्टी की तसीर है कि ये अपने यहाँ आने वाले को पनाह देने के साथ साथ इज़्ज़त, दौलत और शोहरत भी बख्शता है। लाहौर शहर ने तीनों फनकार बहनों को भी शर्फ़ कबूलियत बख्शा। टिक्का थिएटरों में अल्लाह वसाई सिस्टर का नाम मशहूर हुआ तो उनका मास्टर माइंड शफी ने यह चाहा कि अब अगला पड़ाव कलकत्ता में होना चाहिए। शफी ईदन और अल्लाह वसाई के हकीकी भाई जबकि हैदर बांदी के खालाजाद थे। शफी ज़हीन और तेज़ तरार बंदा था, इसलिए उसने ये मुनासिब जाना कि तीनों बहनों के साथ लाहौर से कलकत्ता पहुंचा जाए। कलकत्ता इस वक्त बरसगीर की फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ था। कलकत्ता में इन दिनों मुख्तार बेगम का चर्चा था और वहाँ की टॉप क्लास हीरोइन भी थी, स्टेज की नामवर रकासा भी थी। अल्लाह वसाई नूरजहां दोनों बहनों में मुख्तार बेगम से बड़ी मुतासर थी। दोनों बहनों और मुशफ़ी के कलकत्ता पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस ज़माने में बम्बा और कलकत्ता दो मशहूर बंदरगाहें थी जहां दुनिया भर के लोग आते जाते थे। कलकत्ता के स्टेशन का माहौल अच्छा नहीं था। वहां ऐसे अफराद की भरमार थी जो लोगों को घेर कर बाज़ार हुसन ले जाया करते थे। ये पेशावर घरों से भागे हुए लड़कों और लड़कियों की तलाश में रहते और उन्हें बाज़ार हुसन ले जाकर, जिसे बहू बाज़ार कहा जाता था, कलकत्ता पहुँचने के कुछ दिन बाद ही शफ़ी अपनी बहनों को मुख्तार बेगम के पास ले जाने में कामयाब हो गया।
मुख्तार बेगम जो खुद बहुत बड़ी रकासा थी, अदाकार थी, उन्होंने ईतन और हैदर बांदी अपने गाने में जाने से ज़्यादा मुतासर न कर सकी, लेकिन नन्ही अल्लाह वसाई ने अपने वक्त की अजीम गायिका के दिल में अपनी जगह बना ली। अल्लाह वसाई ने मुख्तार बेगम का दिल जीत लिया और फिर इसने अपने शोहर आगा हशर, जो अपने हुदे के अजीम उस्ताद और बड़े फ़नकार थे, मिलकर अल्लाह वसाई को नूर जहाँ का नाम दिया। ये भी कहा जाता है कि मुख्तार बेगम की सिफारिश पर जिस थिएटर और फिल्म कंपनी में नूर जहाँ और उनकी बहनों का स्टाफ आर्टिस्ट रखा गया था, वहाँ के बोर्ड ऑफ राइटर ने अल्लाह वसाई को नूर जहाँ का नाम दिया था। आगा हशर इसी बोर्ड के हेड थे, लिहाजा अल्लाह वसाई को नूर जहाँ का नाम देने का क्रेडिट आगा साहब मरहूम को जाता है। नूर जहाँ मुख्तार बेगम को अपना आइडियल मानती थी। अपने कैरियर के आगाज़ में नन्ही नूर जहाँ लाहौर के टिका थिएटरों में मुख्तार बेगम के गाए हुए गीत गाया करती थी। इन गीतों में बोलो तारारा और फिल्म आलम हरा का मुख्तार बेगम का गाया गीत दे दे खुदा के नाम पर बाबा जैसे गीत शामिल थे। मुख्तार बेगम के अलावा नूर जहाँ अख्तरी बाई फैज़ाबादी की मशहूर गज़ल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे भी शौक से गाया करती थी। मुख्तार बेगम की सिफारिश पर नन्ही नूर जहाँ को सेठ सिख लाल करनानी के थिएटर फिल्म कंपनी में नौकरी मिली। इन्हीं दिनों इस कंपनी की एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी था। इसमें ईदन, हैदर बांदी और नन्ही नूर जहाँ तीनों बहनों ने काम किया था। फिल्म की हीरोइन का ताल्लुक लाहौर से था, जिसका नाम पुष्पा रानी रखा गया, और फिल्म के हीरो क्लासिकल मौसीकी के उस्ताद मुबारक अली खान थे, जो फिल्म की कास्ट में मुबारक के नाम से शामिल थे। इस ज़माने में अमूमन हीरो हीरोइन गाना गाने की सलाहियत से भी मालामाल होते थे और अदाकारी भी करते थे, बराह रास्त गाया भी करते थे। ज़ुकरा फिल्मों में नूर जहाँ पर एक गीत फिल्म बंद किया गया जिन्होंने खुद गाया था और साजदारों ने दरख्तों के पीछे छुप कर साज बजाए थे।